हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, कल मैंने टीजीटी, पीजीटी, एलटी क्रेट, एनटीए नेट और हायर एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मैंने उनसे रिलेटेड जो है कल आपको फर्स्ट पार्ट दिया था, ठीक है, विकास तथा नियोजन। और आपको ये भी बताया था कि क्योंकि आप लोगों का सजेशन था, बहुत सारे लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सर अब आप हमें टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, क्योंकि इस तरीके से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। तो मैं एक या दो वीडियो जो है आपको टॉपिक वाइज भी दूंगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है और जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जैसे मनी एंड बैंकिंग हो गया, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वो आपके टीजीटी पीजीटी में कॉमर्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है, तो कॉमन टॉपिक है। तो हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको जो है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, और सी टेट और यूपी टेट के जो है मैं आपको अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भी मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी कल रात को, ठीक है, सी टेट की। तो आप उसको भी मेरी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी वो मिलेंगे कि एमसीक्यूज ऑन टीजीटी, पीजीटी, एलटी क्रेट, ठीक है, एनटीए नेट, जेआरएफ और हायर एजुकेशन। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। चलिए, ये जो हमारा पार्ट है कल्याणकारी योजना, देखिए ये थोड़ा सा सिलेबस में मिक्स है, इसलिए ज़्यादा मेन हेडिंग इसमें दे रखी हैं। तो कल्याणकारी योजना, इस पे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आते हैं हर एक कंपटीशन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ठीक है, यानी मृत्यु बीमा दिया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। ये उत्तराखंड में 2018 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप डिटेल स्टडी जो है करना चाहें तो आप इसकी डिटेल स्टडी नीचे देखिए बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में महिलाओं के उत्थापन की एक योजना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उज्ज्वला योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 2005 में। क्वेश्चन 4 प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें डेट जो है वो ईयर तो लगभग लोगों को याद रहता है 2015, बट डेट याद नहीं रहती है, तो कभी कभी डेट भी एग्जाम में दे दी जाती है। तो 22 जनवरी 2015, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में आशा योजना का संबंध है, ठीक है। देखिए तीनों ही जो दे रखी हैं, आशा योजना का पूरा नाम है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं के विकास से, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल कल्याण से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6 कि भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी है अलूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तीनों ही हैं, अनावश्यक सामाजिक व्यय, बेरोजगारी और ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 कि भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ। तो कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 में, ठीक है।
व्यूअर्स, कभी कभी नरेगा का जो है वो पूरा नाम भी जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज़ में भी काफ़ी आता रहता है। तो एक्चुअली ये जो नरेगा है इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसको सितंबर 2005 में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को जो था प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापाली नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 फरवरी को सरकार ने रोजगार दिवस के रूप में घोषित किया है। और शुरू में तो नरेगा 200 जिलों में लागू की गई, परंतु जो साल 2007-8 था उसमें बजट में बढ़ाकर इसे 330 जिलों में लागू कर दिया था। 1 अप्रैल 2008 से यह देश के सभी जिलों यानी कि 619 में लागू है। तो एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि भारतवर्ष में कुल कितने जिले हैं। ठीक है, तो लगभग 219 जिले हैं। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा का उद्घाटन या मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फरवरी 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2005 में। क्वेश्चन नंबर 11, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि यह स्थिति होगी आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी की। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दे रखी है। क्वेश्चन 12, कि जब श्रम की सीमांत उत्पादकता व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, की निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि फर्स्ट और फोर्थ, मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, और मानसून की अनिश्चितता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है, तो यह भी संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र से। क्वेश्चन 15, कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कि अंत्योदय योजना किस लिए है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है कि निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई थी अंत्योदय अन्न योजना, पूरा नाम है इसका, दिसंबर 2000 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 17, की अंत्योदय योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका कि समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से। क्वेश्चन 18, कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो पूंजी की कमी के कारण होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कि भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि संरचनात्मक बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है और घोषणात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। ठीक है, ये तीनों ही स्वरूप है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन 21, कि ग्रामीण नवयुवकों के स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम है, ऑप्शन सी। ठीक है, ट्राइसैम पूरा नाम है इसका,
कि ग्रामीण नवयुवकों को सब रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, इसकी शुरुआत करी थी 15 अगस्त 1979 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, तीनों ही है, IRDP भी है, NREP भी है और RLEGP भी है। ठीक है, तीनों ही है। नीचे डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप चाहें तो इसकी डिटेल में स्टडी जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बॉक्स में दे रखी है। क्वेश्चन 23 है कि सब रोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो नहीं दे रखा है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इस पे स्टार लगाया गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे तीनों ही है, इसमें अगर डी की जगह उपयुक्त सभी होता तो उपयुक्त सभी ही इसका आंसर आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कि किन ग्रामीण योजनाओं का स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना में विलय किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि IRDP और ट्राइसेम। ठीक है, इनका किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए ये राजस्थान के सेट में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, ये भी देखिए सेट में आया हुआ है राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका सन 1999-2000 के बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27 ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 28 कि TRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी निर्धनता दूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 निम्न उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि बेहतर कौशल एवं ज्ञान के द्वारा सभी व्यक्तियों का सशक्तिकरण। व्यूअर्स, ये जो राजस्थान का सेट जो बार बार आया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस का देखिए कलेक्शन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो ध्यान रखना कि राजस्थान में जो सेट का जो पेपर आया था ये इकोनॉमिक्स ग्रुप का है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे और मैं कलेक्शन कर रहा हूं सेट के क्वेश्चन पेपर का भी। वो जैसे ही मेरे पास आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करके मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर है 30 कि भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 31 कि भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत की निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि निर्धनता रेखा की संकल्पना देश की निरपेक्ष निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायक होती है। थर्ड पॉइंट कि जो है आपका कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ निर्धनता रेखा में भी परिवर्तन होना चाहिए। और फोर्थ कि निरपेक्ष निर्धनता न हो तो भी सापेक्ष निर्धनता पाई जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 33 कि सन 2011-12 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे कितने प्रतिशत जनता थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 21.9%। ठीक है, क्वेश्चन 34 कि योजना आयोग के गरीबी रेखा के नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-5 और 9-10 के मध्य गरीबी 37.2% से घटकर हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 29.8%।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। 2011 जनगणना रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी है। देखिए, इसमें एग्जाम में आपको सही आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर में स्टार लगाया गया है। तो अगर हम 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वो है 22.3%, और 22.3% जो है वो कहीं भी नहीं दे रखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 कि गिनी गुणांक एक माप है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है कि देश में आय वितरण की समानता। क्वेश्चन 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है। तो ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन 38 निम्न में से कौन सा आय की असमानता की माप नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए कुछ नेट्स वक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 कि विपणता सूचकांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं बी ही आपका जो पॉइंट बिल्कुल सही है ऑप्शन, कि अत्यधिक गरीबों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को। क्वेश्चन नंबर 40 कि वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है। ऑप्शन नंबर सी गिनी गुणांक। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां नीचे जो है डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया भी गया है, तो आप चाहें तो पॉज करके इसको बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 41 कि किसी देश में विषमताओं की माप लेने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें कि गिनी गुणांक। देखिए लैंग्वेज को घुमा फिरा करके दे रखा है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गिनी गुणांक ही इसका आंसर है। क्वेश्चन 42 कि लॉरेंज वक्र माप है किसकी। ऑप्शन नंबर बी विषमता की, डिस्पर्जन की। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का, क्योंकि आगे फिर अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण का, इसी से रिलेटेड। तो सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है। देखिए अमर्त्य सेन है ये, ठीक है ना, पूरा नाम है अमर्त्य सेन, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जो सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, गरीबों में सबसे गरीब। ठीक है, चलिए, तो व्यूअर्स ये देखिए आपको इसी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण का। तो इसे मैं आपके थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इनमें एक टॉपिक ऐसा है कि जिसमें जो है 125 के आसपास क्वेश्चंस है, तो मैं जो भी कोई टॉपिक है वो आपकी हर एक वीडियो में अपनी जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी कोई आपका सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहें, मेरा नंबर है 8057185980। ठीक है, डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।